हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। माय नेम इज रोहित। और आज जो है हम लोग डी के गोयल का क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ 4,10,000. इट देन पेड ट्रेड पेबल ऑफ रुपीज 50,000. आफ्टर दिस पेमेंट the current ratio was 2.4:1. Ascertain the amount of current liability and working capital after the payment. राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमको करंट एसेट दे रखी है 4,10,000 की, और इट देन पेड ट्रेड पेबल ऑफ 50,000। यानी कि इसके बाद सबसे पहले बिफोर द पेमेंट का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले बिफोर द पेमेंट की सिचुएशन क्या है। बिफोर द पेमेंट का मतलब है कि सबसे पहले 4,10,000 रुपीज को आप देखेंगे कि करंट एसेट शुरुआत में कितनी थी, 4,10,000, राइट। उसके बाद करंट लायबिलिटी हमको पता नहीं थी, ओके, तो हमने उसको सीएल ही मान लिया। ये बिफोर द पेमेंट की सिचुएशन थी। इसके बाद हम लोग क्लास 11th के अकाउंटिंग इक्वेशन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। आप देखिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। तो अगर पेमेंट हुई है ट्रेड पेबल्स को, तो इसका मतलब कैश में से भी कुछ रिड्यूस होगा, राइट। और जो ट्रेड पेबल है यानी क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल को हम लोग ट्रेड पेबल बोलते हैं। ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, तो इसमें से भी कुछ कम होगा, राइट। तो इसी कंसेप्ट को पकड़ के हमको आगे चलना है क्वेश्चन के। सबसे पहले ये देखिए कि 4,10,000 में से हमने 50,000 माइनस कर दिए, राइट स्टूडेंट्स। तो करंट लायबिलिटी में से भी 50,000 माइनस हुए बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, क्योंकि कैश भी हमारा करंट एसेट के अंदर आता है, राइट। और क्रेडिटर और बिल्स पेबल जो है वो भी हमारा किस में आता है, करंट लायबिलिटी में आता है। और रेशो, इस पेमेंट के बाद जो रेशो है वो हमारी 2.4:1 है, राइट। तो हमने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, राइट। तो 4,10,000 में से अगर 50,000 गए तो बचे कितने, 3,60,000, राइट। और यहां पर 2.4 CL माइनस 2.4 CL को 2.4 को अगर मैंने 50,000 से मल्टीप्लाई किया, 2.4 को अगर मैंने 50,000 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 1,20,000 आ गया, राइट स्टूडेंट्स। बस अब हमें 2.4 CL 360 3,60,000 एज इट इज है, और उसके बाद हमने 1,20,000 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो टोटल जो है वो हमारा 4,80,000 आ गया, जो कि 2.4 CL है, राइट। अब हमने CL की वैल्यू निकालने के लिए 4,80,000 को हमने 2.4 से डिवाइड करा, पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो लगाए, तो 24 टू जा 48, 345। तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 लाख निकल कर आई। अब ये जो 2 लाख है ये बिफोर पेमेंट की आई है इक्वेशन, राइट। तो और ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि करंट लायबिलिटी जो है वो हमको आफ्टर पेमेंट की निकालनी है। तो अगर इनिशियली बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख,
और आफ्टर पेमेंट ऑफ रुपीज 50,000 तो हमारी कितनी आ गई? 2 लाख में से मैंने 50,000 माइनस करे तो हमारा आंसर आ गया 1,50,000। राइट स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल। तो बिफोर पेमेंट की वर्किंग कैपिटल क्या थी हमारी? बिफोर पेमेंट WC यानी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल हमें निकालनी है, तो करंट एसेट पहले कितनी थी? 4,10,000 और करंट लायबिलिटी हमारी कितनी निकल कर आई है? 2 लाख। तो बिफोर पेमेंट की वर्किंग कैपिटल जो हमारी आई है वो है 2,10,000। राइट स्टूडेंट्स, और आफ्टर पेमेंट की वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी हमारी? आफ्टर पेमेंट वर्किंग कैपिटल जो हमारी है, वर्किंग कैपिटल, तो WC करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आ गया हमारा 3,60,000 माइनस करंट लायबिलिटी जो है वो हमारी आफ्टर पेमेंट की कितनी आई है? 1,50,000। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारी 2,10,000 आ गई। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज रोहित और आज जो है हम लोग DK गोयल का क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि अ फर्म हैड करंट एसेट, फर्म के पास करंट एसेट है 7,20,000 की। इट देन परचेज गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। आफ्टर द परचेज द करंट रेशियो वॉज 3:1। ascertain the amount of current liability working capital after the purchase। यानी कि हमको करंट एसेट बता दी गई है परचेज से पहले, परचेज के बाद जो है रेशियो, करंट रेशियो जो है वो 3:1 हो गई। और फिर हमें हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि आफ्टर द परचेज यानी परचेज के बाद वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बिफोर परचेज की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। बिफोर परचेज में हमारी जो करंट एसेट थी वो थी 7,20,000। राइट, करंट लायबिलिटी के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था। ओके, तो बिफोर परचेज जो है वो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी जो है वो 7,20,000 और करंट लायबिलिटी हमको नहीं पता। तो सिचुएशन ये रही होगी, दिस इज योर सिचुएशन 1। ओके, अब इसके बाद क्या होता है? अब पहले हम क्लास 11th के अकाउंटिंग इक्वेशन के कंसेप्ट को समझेंगे। क्लास 11th का जो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है पहले उसको समझते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसका फॉर्मूला होता था एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। राइट, अब अगर हमने क्रेडिट परचेज करी है तो हमारे स्टॉक में भी हमने ऐड करा उतने ही अमाउंट को, और साथ में क्रेडिटर को भी हमने ऐड करा। राइट, तो इसका मतलब है कि करंट एसेट रेशो अब आफ्टर परचेज के बाद क्या हुआ होगा? आफ्टर परचेज के बाद हुआ होगा कि रेशो 3:1 हो गई होगी और करंट एसेट मेरी 7,20,000 थी, 7,20,000, और उसके बाद हमने कितने का
गुड परचेज करा, 30,000 का गुड परचेज करा, तो स्टॉक भी हमारी करंट एसेट है, तो उसके अंदर मैंने 30,000 ऐड कर दिया। यहां पर करंट लायबिलिटी मेरे को पता नहीं थी, उसमें भी मैंने 30,000 ऐड कर दिया। राइट स्टूडेंट, अब क्या है, अब बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। राइट, तो अब देखते हैं, यहां पर आया 3CL और 90,000। राइट, और यहां पर आया 7,50,000। ओके, अब हमने देखा कि 3CL 7,50,000 में से अगर 90,000 गए तो हमारा आंसर आता है 6,60,000 3CL। अब हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी आ गई है, अगर हमने इसको डिवाइड करा तो 2,20,000 हमारी करंट लायबिलिटी आ गई है। राइट, और ये जो करंट लायबिलिटी है ये हमारी बिफोर परचेज की है। राइट, तो बिफोर परचेज के लिए हमने क्या करा, तो आफ्टर परचेज के बाद कितना हो गया, आफ्टर परचेज के बाद हमारा हो गया, अगर इनिशियली 2,20,000 थी करंट लायबिलिटी, उसमें 30,000 हमने ऐड कर दिया, तो आफ्टर परचेज के बाद जो वैल्यू थी वो हमारी हो गई है 2,50,000। राइट, अब अगर वर्किंग कैपिटल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी है, तो इनिशियली हमारी आफ्टर परचेज के बाद हमारी वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेज WC यानी वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी है, यानी करंट एसेट हमारी कितनी रही, सबसे पहले करंट एसेट हो गई है हमारी आफ्टर परचेज के बाद 7,50,000। ये WC निकाल रहे हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल, यानी इसका फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट हमारी 7,50,000 है और करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है 2,50,000। आफ्टर परचेज की अगर मैंने माइनस करा तो हमारा आंसर वर्किंग कैपिटल का वो है 5,00,000